अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नायला भट्टी। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। चीफ एडिटर क्राइम सेल पंजाब राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डीसी मिर्जा अरशद जराल एसी भिम्बर जरा एक नज़र राजा रऊफ भड़िंग ज़मीन की तरफ और अपनी इंतज़ामिया की तरफ डालें। आपके तहसीलदार और नायब तहसीलदार सदीक पटवारी एहतशाम पटवारी मुजीद ने मुखालफिन से भारी रिश्वत ले रखी है। तहसीलदार के पास 3 दफ़ा मेरी फाइल गई और इसने फेंक डाली और मुझे झांसा देता है कि 12 बजे नमाज का चक्कर देकर 4 बजे आता है और आपके तमाम अमले ने 49 कनाल को 92 कनाल बना दिया है और सारी हिमायत अशरफ अजहर उस्मान की करते हैं और खड़े होकर ट्रालियां भरवाते हैं और बरादरीज़म करते हैं। ये खुद चौधरी और चौधरियों को सपोर्ट करता है। 3 साल से मेरी फाइल इनके पास पड़ी है, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं की। राजा रऊफ भड़िंग के पास सारे सबूत मौजूद हैं और ऑर्डर भी दफ़ा 144 के मौजूद हैं और FIR ऑर्डर भी मौजूद है, लेकिन कोई एक्शन नहीं करता। तहसीलदार कैसर महमूद दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पर ऑर्डर करके मुतल्लिका थाने को भी भेजी है, जबकि इसके पीछे इसकी जिम्मेदारी कानूनी तकाजे पूरे करने की बनते हैं। ये ज़मीन भड़िंग की है जो कि मौजा बरसाली बिम्बर नाला पर है, जिसका नंबर 1556 है और इसकी दुरुस्तगी करना अमले की जिम्मेदारी है, जबकि मैंने अपनी दरख्वास्त भी दी है और पटवारी मजीद ने मुझसे 70,000 रुपये रिश्वत भी ले रखी है। जब भी इनके दफ्तर गए तो वो पहले ही दफ्तर छोड़कर भाग गया और 3 बार फ़ोन करने के बावजूद ना आया। लिहाजा DC भिम्बर मिर्ज़ा अरशद जराल, AC भिम्बर फौरी तौर पर तहसीलदार कैसर महमूद, नायब तहसीलदार सदीक पटवारी एहतशाम पटवारी मजीद को फौरी तौर पर नौकरी से मुअत्तल किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। राजा रऊफ भड़िंग को फौरी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए। बेनकाब न्यूज़ इंटरनेशनल की टीम ने इंतज़ामिया का सारा पोल बेनकाब कर दिया। इस वक्त मेरे साथ राजा रऊफ साहब भड़िंग के मौजूद हैं। जी हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि दफ्तर तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट दर्जा दोम के दफ्तर के बाहर वो हमें अपना मौक़िफ़ देंगे। उनके साथ जो ज़मीन के तनाज़े पर ज़्यादती कर रही हैं इंतज़ामिया, वो इस बारे में हमें आगाह करेंगे। जी राय साहब बताएं आप कि आपके साथ क्या ज़्यादती हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह को आदर नाज़र करके जो कहूँगा सच कहूँगा। तहसीलदार के पास मैं परसों 3 दिन पहले एक दरख्वास्त लेकर गया हूँ कि मेरी फ़ाइल पेंडिंग की हुई है, इसे रनिंग में लाया जाए। 2 साल से ये अरसे से फ़ाइल पेंडिंग है। बरसाली का खसरा हमारे एंड पर जहाँ हमारा मौज़ा ख़त्म होता है, वहाँ उस खसरे को गलती से माल वालों ने या मस्ती से माल वालों ने 49 कनाल को 90 कनाल 15 मरले बना दिया। जिस फाइल पर कम से कम मैंने 2 लाख रुपए पैसे खर्च किए कि वो 49 के 49 रह जाएं, क्योंकि वो हमारी दूध के ऊपर हैं। वो अंगल ऐसे कमाते हैं कि ये ज़मीन सारी हमारी है। मैंने वो डीसी साहब को दरख्वास्त दी, 6 महीने साल पटवारी के पाँव पकड़े, फिर तहसीलदार साहब के पास आ गए। इनकी कल नहीं ख़त्म हुई। लोगों की 60 साल ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और तहसीलदार की कल नहीं ख़त्म होती। तकरीबन 4 महीने से मैं इस तहसीलदार साहब के पास आ रहा हूँ। हर रोज़ मुझे ये कहते हैं कि कल आ जाना, परसों आ जाना। असल इसमें ये सीट का, कुर्सी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तहसीलदार साहब। जब हम अपना पेट काट के 1-1 रुपया से इनको तनख्वाह देते हैं, ये हमारे मुलाजिम हैं। मुलाजिम की जगह ये हमारे ऊपर हाकिम बन बैठे हैं और ये इतने ताकतवर हैं कि इनसे कोई दूसरी दफ़ा बात करे तो ये पुलिस को पकड़ा देते हैं। पुलिस तो इनकी अपनी है ज़ाती। लिहाजा 49 कनाल को 49 कनाल लाया जाए, इंतशार से फैलाया जाए, न बचाया जाए। और फिर क्या करते हैं कि मेरी फ़ाइल बंदोबस्त वालों को भेज देते हैं, जिस फाइल से बंदोबस्त का तल्लक ही नहीं। तहसीलदार साहब जो है बाकी महकमे माल को भी अंडर प्रेशर करते हैं, ज़ाती तौर पर जरासीन रखते हैं। एक ये हैं, एक सदीक है नायब तहसीलदार, उनकी रिश्तेदारी है बरसाली में। वो DC के क्या नाम है क्लर्क है। दोनों मिले हुए हैं, 3 आदमी मिले हुए हैं। एक तशाम नामी आदमी रखा हुआ है इधर, बड़ा बदतमीज़ ये नकलों में। उससे नकल मांगे तो वो आगे से आंखें निकालता है और लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके पास कानून है। ये कहेंगे हमलावर मुलाजम हुआ। फिर इनके नीचे पटवारी होते हैं,
पटवारी गरीब क्या करेंगे, क्योंकि जब बड़ा ही अफसर अपने ओहदे से हट जाए और अपने जरासीम को हवा दे, तो इसलिए कोई काम नहीं हो रहा तहसील में। तहसील में सिर्फ काम हो रहा है अगर, तो कोई जाती इनका अपना काम हो रहा है। ये तनख्वाह के लिए यहाँ आ रहे हैं, तनख्वाह ली और चले गए। लोगों को खज्जल करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ लोग बैठे होते हैं, तहसीलदार साहब नमाज पढ़ने जाते हैं 1 बजे, 4 बजे घूमकर आते हैं, तो बाकी का टाइम लोग बेचारे जलील हो रहे हैं, गरीब गुरबा। अब इसका इंतकाम लेंगे मुझसे ये तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब आज या कल मेरे से इंतकाम लेंगे। डीसी इंतहा शरीफ आदमी है इसी, उनको गलत ब्रीफिंग ये लोग देते हैं। डीसी साहब इस शहर का एक अच्छा इंसान और शरीफ आदमी है, एसी भी एक अच्छा इंसान और शरीफ आदमी है। हमने कभी कभी उनसे मिलना होता है, ये रोज़ मिलते हैं। उनको सदीक और ये तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब गलत ब्रीफिंग देते हैं और लोगों के काम नहीं करते। अच्छा राजा साहब, ये बताएं, जो आपके पास अभी ये कागज़ है वो मेरे आर्डर मौजूद है। जो आपके पास दफ़ा 44 और FIR के आर्डर है, ये किसने किए हैं? मेरे पास दफ़ा 44 जो है ना, डीसी ने इस ज़िले में जारी की हुई है। मैं आया हूँ, उधर लोग कस में भर्ती डाल रहे थे। उस्मान नामी आदमी, उस्मान नामी आदमी, अशरफ नामी आदमी, अजहर नामी आदमी, मैं आया हूँ, आने का रोला शोला डाला है। इन्होंने मेरे अथरू पूंजने के लिए 3 आदमी भेजे वहाँ, जबकि दफ़ा 44 की खिलाफ वर्दी करने वाले के खिलाफ 188 का पर्चा होता है। जब पटवारी ने रिपोर्ट कर दी कि ये गलत काम कर रहे हैं, गर्दावर ने रिपोर्ट कर दी ये गलत काम कर रहे हैं, नायब तहसीलदार ने ये रिपोर्ट कर दी गलत काम कर रहे हैं, इस तहसीलदार साहब को कोई जाती मदर्दी थी, इसने 3 दिन से फाइल छपाई रोकी हुई है। मैंने इन्हें 3 दिन पहले दरख्वास्त दी, ये इसकी जो कार्रवाई बनती है वो करो या मेरी फाइल दो। तो मुझे बोलने लगा मेरी फाइल फेंक रहा है। ऐसे दरख्वास्त फेंक रहे हैं जैसे कचरे में टिश्यू फेंकते हैं। तहसीलदार साहब कोई अच्छे इंसान नहीं है, छोटे कद के हैं, अच्छे नहीं हैं, ताकतवर हैं, और इतने की ताकतवर है कि झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो वैसे ही बदला में इनसे अगर इंसाफ मांगेंगे तो ये 10 आदमियों को ये बात सुनाएंगे। अच्छा राजा रऊफ साहब, हमें ये बताएं कि आप डीसी साहब को और एसी साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम डीसी को पैगाम देना चाहते हैं, ये तहसीलदार यहाँ रहेगा तो यहाँ कत्ल होंगे, ये तहसीलदार रहेगा तो लोगों की ज़मीनें खराब होंगी, ये तहसीलदार रहेगा, ये पटवारी, ये तहसीलदार रहेगा बड़ा केसर, और सदीक वहाँ डीसी ऑफिस में रहेगा, और तशाम रहेगा तो यहाँ लोग कत्ल होंगे जी। हम दे के मालिक हैं, हमारी देह पर कब्जा करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है। एक वो पटवारी है तशाम, वो इन्होंने बनमाश रखा हुआ, उससे नकल मांगे तो वो कहते हैं जाओ जो कुछ होता है करो। अच्छा, तो अभी आप के ये जो ऑर्डर हुए हैं इनके बारे में इसका फाइनल ऑर्डर इन्होंने करना है, इन्होंने छपाया हुआ है, नहीं दे रहे, ना उसकी नकल दे रहे हैं कि मैं अगले फार्म पर जाऊं, ना ये कार्रवाई कर रहे हैं पर्चे की। अगर मेरी इनकी जगह कोई राजपूत होता तो तहसीलदार साहब खुद पुलिस लेकर जाकर उसके बांध लेता। ये उनका सियासी दबाव है। वो समान लड़का जो उसका सियासी दबाव है, उसने कस बदल के बड़िंग की जमीन में डाल दिया है। कस असली जो है उसके नक्शे हर चीज आज तक कस बरसाली में शामिल है। उसने उधर बढ़ती डाल डाल के 200 ट्राली 400 ट्राली डाल के इन्होंने सोए हुए थे, और इन्होंने कस कम से कम 300-400 फुट बड़िंग की जमीन में डाल दिया है। बड़िंग के पक्के नंबर रोड रहे हैं, क्योंकि ऐसे बाला अफसर जिनकी उनको मदद है, पूछेगा कौन उनको। इस वक्त जनाब मेरे साथ राजा रऊफ साहब ऑफ बड़िंग के मौजूद थे। उनके साथ जो इंतज़ामिया ज़्यादती कर रही है और जो इंतज़ामिया उनके साथ बर्ताव कर रही है, उनके इस पास सारे आर्डर भी मौजूद हैं और उनकी सुनाई नहीं हो रही। और अभी हम इस तहसीलदार को जल्दी से जल्दी तहसीलदार साहब के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं।
और इनके साथ सर, बहुत देखें, बड़ी ज्यादती ये हुई इस काबिल है, है। लिहाजा वो इसकी तस्वीरें राजा देखें। रऊफ साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर डीसी साहब और एसी साहब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं और मेरी FIR दर्ज की। के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।